बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाने में निर्दोष इंजीनियर की लात घूंसी व डंडे से जमकर पिटाई का मामला। सिकंदरपुर पुलिस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बेरहमी से पिटाई करने का लगाया बड़ा आरोप। जी हां, बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना अंतर्गत चेतन किशोर गांव निवासी नंदलाल गुप्ता ने पुलिस पर जमकर पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित इंजीनियर नंदलाल गुप्ता ने बताया कि होली के एक दिन पहले वह अपने गांव चेतन किशोर आते हैं और अभी वह गाड़ी घर से कुछ दूर पर ही खड़ा कर रहे थे कि अचानक उनकी माताजी बदहवास होकर के दौड़ते हुए गाड़ी के पास आती है। तब वो अपने माताजी को लेकर दरवाजे पर आते हैं तो दो पुलिसकर्मी मिलते हैं और घर के ऊपर बन रहे मकान को रोकने की बात कहते हैं। तब मेरे द्वारा नंदलाल गुप्ता ने बताया कि उनसे सवाल किया जाता है तो उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। साथ ही नंदलाल गुप्ता ने कहा कि आपको किसने भेजा है। उसी बात पर नंदलाल गुप्ता ने बताया कि दोनों सिपाही भद्दी भद्दी गालियां देते हुए धक्का मुक्की करने लगे। मेरे द्वारा बचाव में हाथ भी चलाए गए लेकिन उन लोगों को लगा नहीं, लेकिन उनके द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर हमको घसीटते हुए मारते पीटते हुए दरवाजे से लेकर थाने गए। वहां थाने में मौजूद इंस्पेक्टर के सामने पेश किया गया तो हमने पूरी घटनाक्रम बताई। तब तक इंस्पेक्टर साहब भी आग बबूला हो गए और उनके कहने पर थाने में मुझे बूट और लात घूंसे से और डंडे से जमकर पिटाई किया गया और थाने के सिपाही राजन यादव व उसके साथियों द्वारा कमरे में बंद करके जमकर पिटाई की गई। पीड़ित इंजीनियर ने एसपी बलिया व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी, मेरा नाम नंदलाल गुप्ता है और होली के एक दिन पहले 13 तारीख को मैं यहाँ आया अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए। और उसी दिन मैंने देखा कि जैसे ही मैं गाड़ी खड़ा किया, मेरी माँ बड़ी बदहवास रोती बिलखती हुई मेरे घर के इस पीछे दौड़ती हुई गई। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। आगे आकर मैं देखा तो दो पुलिसकर्मी आए थे जो हमारी माँ के साथ काफ़ी बदसलूकी किए थे। ऊपर एक कमरा बन रहा था तो उसी को रोकने के लिए हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने कुछ पुलिस बल बुलाया था, वही यहाँ पर खड़ी थी। तो मैंने उनसे यही बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग किस लिए आए हैं, किसने भेजा है, आप हमारी माँ के साथ क्यों बदसलूकी कर रहे थे। तो इस पे वो बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में मुझे थ्रेटनिंग करते हुए, डांटते हुए ऐसे बोला कि ये काम रुकवाओ, ये काम नहीं हो सकता। मैंने उनसे यही कहा कि इसमें क्या, कोई मेरे घर के ऊपर बन रहा है और वो कहने लगे नहीं ये विवादित जमीन है, ऐसा है वैसा है। जिसे मैंने बताया कि इसमें कोर्ट के पक्ष में कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दे दिया, वो भी रास्ते का मामला है। जो रास्ता इन्होंने कहा था ये मेरा घर है, उधर भी मेरा घर है, बीच में मेरी सहन है, उनका घर यहाँ से 30 मीटर दूर है। तो इसी को लेकर के वो काफी मेरे से आक्रामक अंदाज में बात करने लगे, फिर गाली गलौज पे उतर आए। उन्होंने हमारी माँ के नाम पर ऐसी भद्दी गाली थी, माँ और बहन के नाम पर, जिसके बाद में एकदम जो वीडियो इस समय वायरल किया जा रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि इसने युवक ने ऐसा किया वैसा। लेकिन उसमें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तुमने गाली क्यों दी, तुमने गाली क्यों दी। इस बात को काफी मुझे मेरी माँ की अस्मिता को लेकर काफी चोट पहुंची। तो इंस्टेंटली मैंने ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया होती है, मैंने रिएक्शन में उसको यही कहा कि तुमने गाली क्यों दी। उसके बाद हमारी तरफ वो एडवांस करने लगे, बढ़ने लगे, मेरे साथ हाथापाई धक्का मुक्की करने लगे और जब धक्का दिए तो अपने बचाव में मैंने ऐसे ही हाथ चलाया जो उनको लगा भी नहीं। उसी को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि मैंने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया। तो ये बात है। उसके बाद तुरंत उन्होंने एडिशनल पुलिस फोर्स बुला ली और यहाँ आए और यहाँ से मुझे घसीटते हुए जीप में बैठाया। उसमें 6-7 पुलिसकर्मी पहले से बैठे हुए थे और बहुत मारा हमको, समझो इतना मारा मेरे कान पर कि मैं थाने पहुंचे मुझे कान से सुनाई देना बंद हो गया। कैसे 20 से 30 थप्पड़ में था, सर पर मारा, कान पे मारा, पीठ पर मारा, मेरा मोबाइल छीन लिया। जब मैंने उनसे कहा कि जो उसमें इंस्पेक्टर मौजूद थे, नरेश मलिक थे, और जो मार रहा था उसका नाम था राजन यादव, उसके अलावा 6 से 7 पुलिसकर्मी थे। मैंने उन्हें बहुत मिन्नत की, बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मार क्यों रहे, जब थाने ले जा रहे हैं। लेकिन उसमें सब लोग गाली गलौज करते हुए बोल रहे कि चलो थाने में तुमको सिखाते हैं और तुमको सबक सिखाते हैं, तुम्हारी इंजीनियरिंग और ये, बहुत भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। उसके बाद मैं एसएचओ महोदय के सामने पेश किया गया। वहां मैं बहुत पोलाइटली उनको बता रहा था कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई, मैं तो बाहर नौकरी करता हूँ, मेरे वृद्ध माता पिता यहाँ रहते हैं, जस्ट मैं होली के दिन आया और उन्होंने हमारी माँ के साथ बदसलूकी की। और जब मैंने उनसे पूछा किस कारण से आया, ये जो पूरा विस्तार में जो अभी मैं बताया, उसके बाद से वो दरोगा जी भड़क गए, तुम पुलिस के साथ गर्मी दिखाओगे, और वही बोले हमको कि ले चलो इसको सीधा करो। 4-5 पुलिसकर्मी, मतलब मुझे सर से कोई हाथ पकड़ा था, कोई मुंह पे मार रहा था, कोई लात से मार रहा था, बहुत हमको मारे। उसके बाद अंदर ले जा करके थाने में हथकड़ी लगा दिए, जहां से आप लोग सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से आप लोग देख सकते हैं किस समय पर हमको ले गए हैं, कहाँ रखे हैं, क्या क्या किए हैं, वो सारा सीसीटीवी की फुटेज में होगा।
उसके बाद अंदर ले जा करके हमको तुरंत हथकड़ी पहनाया, मेरा बेल्ट निकलवाया, मेरा जूता निकलवाया और उसके बाद से हमको लातों से वहां मारने लगे। वहां पे मैं कहा कि मैं अभी मेरे घर के लोग, मैं खड़ा था, बोले कि बैठ बैठ नहीं तो मारेंगे, और लात से मेरे मुंह पर मारा। उसके बाद थोड़ी देर बाद में बैठ गया, शांत हो गया, मेरा फोन तो छीन लिए थे वो लोग। फिर मैंने देखा कि राजन यादव और उसके कुछ साथी फिर मेरी तरफ आए और एक कमरे में ले गए, और वहां जब कमरे में जब मुझे बैठाया, भद्दी गलती की तेली तमोली साले योगा करोगे, और आकर मेरे मुंह पर हाथ से तो इधर मारा और लात से मतलब बूट से मेरे चेहरे पर मारा। 13 की करीब 12-20 पर यहाँ से मुझे ले गया गया और 14 की शाम को मेरी वहां से जमानत हुई है। जब माननीय एसपी साहब के ऑफिस में भी गया बलिया में, उनको मैंने एप्लीकेशन दिया, अपनी पूरी व्यथा बताई, तो फिर उन्होंने वहाँ से एडिशनल एसपी श्री अनिल कुमार झा सर के पास मेरी बात को मतलब मेरा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया और ये कहा कि उनसे मिलिए। उनसे मिल करके मैंने पूरी बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले को देखेंगे। पिछले 10 दिनों से मतलब इस तरह से मानसिक पीड़ा में हूँ, शारीरिक पीड़ा तो जो है ही, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एसपी महोदय हैं या जिलाधीश महोदय है और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी और विपक्ष के नेताओं से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह की मारपीट हुई है, बर्बरता पूर्वक ये कार्रवाई की गई है, इसके खिलाफ थाने के जो पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व है, स्पेशली जब एसएचओ विनोद विकास पांडे जी के सामने मैं गया, उनके सामने हमको मारा गया, पीटा गया उनके निर्देश पर, तो उनके खिलाफ और जो राजन यादव और उसका एक अन्य सहयोगी और जीप में जो मौजूद पुलिसकर्मी थे 6 से 7, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन पर विधिक कार्रवाई किया जाए, ये मेरी मांग है।